तो भाइयों, लॉकडाउन का टाइम है तो कसरत करो और मज़े करो और आ जा भाई तू मेरे पास। तो व्हाट्सअप यूट्यूब, दिस इज़ विजय अंसरा बैक विद अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो है लॉकडाउन के टाइम पे। करने के लिए तो हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो भाई बॉडी बनाओ, वेट लूज़ करो, वेट गेन मत करो। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली वो है अपने ब्रेक पैड्स के लिए। मैंने वेसरा का ब्रेक पैड्स मंगाया था रिसेंटली मेरे डोमिनार के लिए। मेरे को कहीं पर भी इंस्टॉलेशन का वीडियो नहीं दिखा कि वो कैसा दिखता है, क्या प्राइस है। मतलब प्राइस का तो पता चल गया लेकिन इंस्टॉलेशन किसी ने नहीं बनाया। तो मैंने सोचा चलो कि क्यों ना एक इंस्टॉलेशन वीडियो बनाया जाए, और इसी के बारे में वीडियो है। लॉकडाउन का टाइम है, स्टे सेफ, घर पे रहो, बॉडी बनाओ, वेट गेन मत करो भाई लोग, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा बाद में। तो यस, लेट्स सी, बातें करते हैं वेसरा ब्रेक पैड के बारे में। बाय। व्हाट्सअप यूट्यूब, दिस इज विजय हंसुरा। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो हमारे डोमिनार के ब्रेक परफॉर्मेंस के बारे में है। आप सब लोग जानते हो कि हमारे डोमिनार की रेयर ब्रेक्स इतनी अच्छी नहीं है। ओके, आगे की है लेकिन हम लोग इसको थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? ब्रेक पैड्स खरीद कर नए वाले। डोमिनार के एग्जिस्टिंग डालोगे उतने पावरफुल नहीं है, उनकी बाइट इतनी पावरफुल नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से ब्रेक पैड्स लिए, कितने में लिए, उनका इंस्टॉलेशन वीडियो, क्योंकि इनका इंस्टॉलेशन वीडियो मुझे प्रॉपर एंड टू एंड विद टिप्स एंड ट्रिक्स ये मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है। इनफैक्ट मैं इसको बहुत ही शॉर्ट कर रहा हूं, बट मैं इससे भी लंबा जा सकता हूं। ओके, प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जब मैं जितने भी डिटेल में वीडियो बनाता हूं तो काफी लोग इसको एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और काफी लोग इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 2%। मतलब अगर जब मैं एनालिटिक्स देखता हूं तो 100% में से 2% है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। बाकी 98% मेरे बार बार वीडियोस देखते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इस तरीके के वीडियोस हम लोग और बना सकें। ओके, तो सबसे पहले मैंने कौन से ब्रेक पैड्स लिए हैं तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने वेसरा के ये वाले ब्रेक पैड्स लिए हुए हैं। ओके, तो याद रखिए इनमें दो मॉडल हैं, एक आगे का है और एक पीछे का है। आगे वाला जो है वो मॉडल है SD947। ओके, और पीछे का जो मॉडल नंबर है वो SD953। ओके, तो ये पड़े मुझे 1000 रुपए का ये, 1000 रुपए का ये, टोटल 2000 रुपया और 60 रुपया को डिलीवरी। तो 2060 रुपए में मेरे को ये घर पे मिले। ओके, अब इससे भी महंगे वाले आते हैं। ओके, EBC के वो 2-2.5 हजार का एक आता है, तो तकरीबन 4-5 हजार का आपको एक सेट पड़ेगा। लेकिन मुझे इतना इन्वेस्ट नहीं करना था फिलहाल के लिए। और आप सब जानते हो कि जैसे ब्रेक कम है, तो मुझे स्पेशली तकलीफ ये हो रही थी कि जब मेरा ये फ्रैक्चर हुआ था लास्ट एक्सीडेंट पे, तो ब्रेक आगे का प्रेस करने के टाइम पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर आता है। एंड एक सोचा कि चलो यार कर लेते हैं इसके बारे में, नया ब्रेक पैड डाल के परफॉर्मेंस ही बढ़ा देते हैं। तो ये आज का वीडियो है इनके बाद। और जैसे आप लोग मुझे जानते हो, मैं एक बंदा हूं जो डिटेल वो प्रूफ और ये वो एंड टू एंड देख के एकदम प्रॉपर चीजें करके, मैं टेस्टिंग करके ही मैं वीडियोस बनाता हूं। अगर कोई प्रोडक्ट्स लेता हूं तो भी वो खुद से टेस्टिंग करके, वैलिडेट करके फिर ही मैं वीडियो बनाता हूं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ गया, कुछ भी ले लिया, कुछ भी कर लिया। तो आज की वीडियो में एक तकलीफ ये होने वाली है कि कल से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, मैं बाइक बाहर नहीं लेके जा सकता, और ब्रेक्स को मेरे एग्जिस्टिंग डिस्क पैड पे बेड इन होने के लिए काफी टाइम लगेगा। एटलीस्ट 50-100 किलोमीटर तो लगेंगे, जो ये टाइम नहीं होने वाला। लेकिन मैंने दूसरी डोमिनार्स चलाई है जिसपे वेसरा के ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं, और ये ये काफी अपने एग्जिस्टिंग जो ओरिजिनल जो बजाज के ब्रेक पैड्स हैं उनसे काफी हद तक ये बहुत अच्छे हैं। ओके, तो ब्रेकिंग के मामले में आपको क्लियर कट डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन आज मैं अपने वीडियो में वो चीज नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो इसके 2 पार्ट बना सकता हूं मैं। ओके, देखूंगा, क्योंकि मतलब नहीं बनेगा जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाएंगे लॉकडाउन खुलने में, तो उसके बाद भी मुझे रिस्क नहीं लेना है। तो आज यही है, बट इतना मैं जानता हूं कि इनसे मुझे डेफिनेटली डिफरेंस पड़ेगा। ओके,
तो चलो इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं, उसके बाद में टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मैं टाइम मिला तो मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो भाइयों अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आगे का इंस्टॉल करूंगा। बाइक को मैंने पैडक स्टैंड पे डाल दिया है। तो पहली चीज़ ये रहा आपका फ्रंट का 947। ओके, सो आपके ब्रेक पैड्स जो हैं वो इस तरीके के दिखते हैं। ओके, अगर आप देखोगे तो वेसरा वेसरा और इनकी थिकनेस इस तरीके की है। ओके, तो ये रहे, वेसरा का ब्रांडिंग भी है। तो हम लोग पहले पुराने वाले को निकालेंगे और उसके बाद में आगे वाले डाल देंगे। तो आपको लगेगा पहले 12 का स्पैनर। ओके, ये रहा। थोड़ा केयरफुल रहना है इस पे। ओके, मैं देखता हूँ अगर मैं इसको घुमा सकता हूँ तो। ओके, नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ये रहे, देख रहा है आपको, ये रहे। ओके, एक चीज़ डेफिनेटली मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि आगे के जो ब्रेक पैड्स हैं जो वो मुझे थोड़े से ऐसा लगता है कि वेसरा के थोड़े थिकनेस में कम है, बट ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि ये दो जो हैं पिन्स निकालनी है। ओके, ये पिन निकालने के बाद ये वाला आपको यहाँ से पुश करना है। तो एक बार पिन निकल जाएगी, उसके बाद ये आपको यहाँ से ये पुश करना है। ओके, आपको हाथ से नहीं होगा। ओके भाइयों, मेरी आदत है, ग्लव्स वव्स कुछ नहीं होता भाई, अपने हाथ गंदे होने ही चाहिए भाई, तभी जाके मज़ा आता है काम करने का। तो ये रहे तुम्हारे, मैं इसको साइड में करता हूँ। ये पिन बाहर निकल गई। ओके, इस तरफ से, तो यहाँ से पुश करना है। तो अगर कंपैरिजन करें तो ये रहे मेरे आगे के ब्रेक पैड्स। ओके, और अब कंपेयर करते हैं वेसरा के ब्रेक पैड्स के साथ। ये लो। ओके, तो एक चीज़ सीधा है कि ऑफकोर्स जो फ्रिक्शन एरिया है वो बढ़ गया है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो नीचे वाले दो को कंपेयर करें तो फ्रिक्शन एरिया बढ़ चुका है। अगर आप नीचे वालों को कंपेयर करें तो फ्रिक्शन एरिया देखो, ये इतना सा ही यहाँ पे छोटा हो जाता है, ये यहाँ तक है, तो फ्रिक्शन एरिया बढ़ गया। लेकिन जो मुझे कंसर्न है वो है क्या, थिकनेस। इसमें एक्चुअल में थिकनेस ज़्यादा नहीं है आगे वाले में, पीछे वाले में बहुत ज़्यादा थिकनेस है। लिटरली लेयर, अब ये मेरे को याद नहीं है मैंने कितने हज़ार किलोमीटर चला है, बट अगर आप देखोगे तो ये रहा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंस्टॉल करेंगे। 2-3 चीज़ें इंस्टॉल करने के पहले ये देख लो कि ये सब सही है कि नहीं। कहीं कहीं पे देख रहे हो आप, ये सब अगर क्लीन नहीं है तो आप क्लीन कर लो। ओके, सो क्लीन ऑफ दिस पार्ट, ये पूरा। ओके, सो अगर आप देखोगे तो लुक एट माई कैलिपर, इतना क्लीन है। मैं इसको इसी तरीके से क्लीन रखने का हमेशा कोशिश करता हूँ। क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप क्लीन नहीं करते हो तो। ये वायर को ध्यान दीजिए, ये वाला सेंसर वाला वायर है, इसको हो सके तो निकाल दो। मैं आई एम यूज टू इट, तो मैं ज़्यादा उंगली नहीं करूँगा। अगर आप ये देख रहे हो पूरा इधर गंदा हो चुका है। ओके, तो इसी को मैं पूरा एंड टू एंड क्लीन करूँगा WD-40 मार के। एंड मौका मिला है तो व्हाई नॉट। ओके, तो ये जो जैम, जब इश्यूज आते हैं तो तुम्हारे को जैम यहीं पे होता है प्रॉब्लम, ये जो ब्रेक पिस्टन्स हैं। तो इसको पूरा क्लीन करते हैं, लेट्स सी।
तो भाइयों, जहाँ तक मेरा हाथ और ब्रश जा रहा था मैंने क्लीन किया। तो इस तरीके का एकदम क्लीन होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, तो ये गाइडर्स हैं प्रॉपर। अब मैं ब्रेक पैड लगा दूंगा और बाद में मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। अगर आपसे गलती से ब्रेक दब जाए और ये पिस्टन बाहर आ जाए तो कुछ टेंशन नहीं लेने का, एक पकड़ उठाने का। एक सेकेंड। ओके, ऐसा टेंशन नहीं लेने का, एक पकड़ उठाने का, यहाँ पे पकड़ के इसको दबाओ, ठीक है, या तो फिर ऐसा पकड़ के अंदर दबाओ। फंडा ये है कि इसको अंदर पुश करना है। ये हो जाता है, थोड़ा प्रेशर लगता है बट इवेंचुअली इट विल वर्कआउट। अगर स्क्रू ड्राइवर लेना है, कुछ भी लेना है, इसको बेसिकली अंदर पुश करना है। ओके, अगर पिस्टन बाहर आ गया है, अगर नहीं आया तो उंगली मत करो। ओके, तो चलो अभी दोनों मैं ब्रेक पैड्स लगा देता हूँ। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे पकड़ने के लिए क्योंकि बीच में मेरा कैमरा भी है। तो लेट्स सी। ओके, ये इस तरफ का आएगा। कैसे पता चला इस तरफ आएगा? क्योंकि देखो ये ऐसे आएगा। ओके, ऐसे नहीं आएगा। डिस्क का देखो ऐसा है, तो ये वाला इस तरफ का है। तो ये रहे मेरे दोनों ब्रेक पैड्स। थोड़ा सा इंसुलेशन टफ होने वाला है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्लॉट है ये बैठ गया और इसका फ्रंट वाला जो है यहाँ पर स्लॉट है। ओह सॉरी, ये रहा, ये स्लॉट याद रखो, ये स्लॉट। ओके, ये बैठ गया। अब इसके बीच में जो है वो गैप कम होने वाली है डेफिनेटली, बट दैट इज़ व्हाट वील हैव टू पुश द डिस्क पैड्स इन। ओके, मैं यहाँ से लॉक डाल देता हूँ नीचे से। मुझे पता नहीं कितना दिख रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से काम दोनों हाथ से काम कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा पे मेरा ध्यान नहीं है। अब इसको भी क्लीन ही कर लेते हैं चलो। तो भाइयों थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है बिकॉज़ कैमरा पे मेरा ध्यान नहीं है। बट ये गया इधर, याद रखिए। ये देखो, ये यहाँ आना चाहिए। अगर आप दूसरा ब्रेक पैड लगाओगे तो वो नहीं जाएगा। ओके, सो दिस इज़ लाइक, ये छोटा जो है ना, ये स्प्रिंग एक्शन है ये। ओके, ये जो मेटल पीस है ये स्प्रिंग एक्शन है ताकि इसको लॉक रहे, और दूसरा पीस यहाँ जाएगा। ओके, मैं इसको बाद में सेट करूँगा, पहले मैं इसका रॉड डाल दूँगा। और मैंने रॉड को भी क्लीन कर दिया है। तो सबसे पहले भाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट ठीक है। ये एक्चुअली कैमरा से कोशिश कर रहा हूँ मैं जितनी हो सके उतनी दिखने के लिए। इसको मार के एक तो जिस तरीके से मैं बैठा हूँ ना भैया, इट्स डिफ़िकल्ट। ओके, तो ये बैठ गया है और ये बैठ गया है, और इतना याद रखिए कि गैप होना चाहिए बीच में। और अगर गैप नहीं है तो आप लोग ये स्क्रू ड्राइवर लेके भी इसको इस तरीके से गैप बराबर सेट कर सकते हो। अब आता है प्लेट पे डालो, जो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले एक तरफ नीचे डालो और फिर उसके बाद इसको पुश करो अंदर। देयर यू गो। हाँ, एक्चुअली जिस तरीके से मैं बैठा था दैट वाज नॉट द राइट वे, सो इट वाज बिकमिंग डिफ़िकल्ट। अब मैच कर लो होल।
और पूरा टाइट मत करो जब तक आप नीचे वाला ना लगा दो. नेवर टाइटन द बोल्ट्स. रिमेंबर वन थिंग. नेवर एवर टाइटन one bolt waiting for the second bolt to be installed. लास्ट के जो थ्रेड होते हैं हाफ पॉइंट वैसे घुमाने का, और ब्रेक्स और उनके साथ छेड़खानी नहीं, प्रॉपर होना चाहिए. ओके, ये तो हो गया तुम्हारे पीछे का. उप्स, ये तो हो गया तुम्हारे पीछे का, और कैलिपर भी अच्छे से बैठ गया है. और अभी आपको जो करना है वो ये जो 2 पिन्स हैं, ओके, ये जो पिन्स हैं इनको लगानी है. सो द पिन्स विल गो लाइक दिस. ओके, आगे तो एक बार दिखा देता हूँ. दिख रहा है, दोनों पिन बैठ गई है. ओके, तो ये था हमारा आगे का सेटअप. सारे वायर्स और वो सब चेक कर लो, कुछ आगे पीछे बेंड वेंड तो नहीं हो गया, कुछ आगे पीछे तो नहीं हुआ. और ये वायर को हम हल्का सा जो था ऊपर ले लेंगे ताकि इसको फ्री प्ले मिले. लवली. तो दिस इज डन. अब हम करेंगे पीछे वाला. अब हम लोग करने जा रहे हैं पीछे वाला. पीछे वाला बहुत ही आसान है, ओके, कंपेयर टू फ्रंट. ओके, मैं आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहले पिन्स निकालो. याद रखना कि जब आप कोई चीज़ निकालते हो तो ध्यान से उसको देख लो कि क्या चीज़ कहाँ पे थी. ओके, उप्स, कहाँ गया, तो नहीं तो मिस आउट हो जाता है. मैं क्या करता हूँ, हमेशा जो भी पहले कुछ काम करता हूँ ना, वैसे मैं इसका एक एग्जैक्ट फ़ोटो ले लेता हूँ. ओके, कि ये चीज़ यहाँ थी, ये चीज़ यहाँ थी. वायरिंग में भी मैं वैसे ही करता हूँ, तो वो आसानी हो जाती है. ठीक है, अब रहे तो फ़ोटो से क्या होता है कि आसानी हो जाती है याद करने के लिए. अब याद रखिए कि जब पीछे का है तो ये एकदम पुश होगा, और एकदम सॉफ्ट है क्योंकि मैंने पीछे का रिसेंटली ब्रेक असेंबली पूरा क्लीन किया था. एकदम सिंपल. ये रहा शाफ्ट, और हम इस तरफ, ये याद रहे मेरा पुराना वीडियो मैंने जो बताया था, मैं तो पहले उस तरफ का निकालूं. इसमें आपको कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है. रेयर वाले पे मैं भी जिस एंगल में बैठा हूँ वो एंगल पे मैं कर नहीं पा रहा, बिकॉज कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है. अगर मैं करूँगा तो फिर आपको दिखेगा, तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है मुझे, बट ठीक है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है. अब मैं आपको दिखाता हूँ. जो रेयर ब्रेक पैड्स है वो डिफ़िकल्ट थोड़े होंगे, लेकिन एक चीज़ देखिए, रेयर डिस्क पैड ये तो घिस चुका है. ओके, बट कंसिडरेबली जो फ्रंट था, ओके, फ्रंट का मेजरमेंट मेरे पास इनफैक्ट है. जो फ्रंट का मेजरमेंट था वो ओरिजिनल के जितना जो मेरा अभी बचा हुआ है उतना ही है. लेकिन अगर आप ये देखोगे तो फ्रंट का जो है, यार ये भड़ जाना है यार. सीरियसली यार, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है यार. कुत्ते भौंक रहे, ये भौंक रहा है, वो भौंक रहे, दिमाग खराब हो जाता है. वीडियो नहीं बनाने देते. तो या अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ पे देखो जो ओरिजिनल वाला था, ओके, मेरा वेसरा का जो ब्रेक पैड्स आया था वो इसी साइज़ का था मेरा फ्रंट का, जितना मेरा बचा हुआ है. लेकिन इसका रेयर का देखो, इसका रेयर का ज़्यादा है. यू नो, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है. बट एनी विच वेज जो है वो है. और मैं अब ये लगाना, अब यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी ये आने वाली है कि ब्रेक पैड्स बैठेंगे नहीं, तो इसके लिए मुझे फिर पिस्टन को अंदर पुश इन करना पड़ेगा, जो आप नॉर्मली कर सकते हो. अभी डिस्क पे लगा के पुश मत करना, याद रखो. ओके, पहले इसको अपने तरफ खींचो. ओके, नाउ सी, ये रोटेट होता है, याद रखिए शाफ्ट पे. तो पहले अपने तरफ खींचो वेसरा का,
जस्ट वांटेड टू शो यू अगेन। ये रहा वेसरा का पूरा ब्रांडिंग किया हुआ लोगो है। ये जाएगा इस तरफ, ओके, ये जाएगा उस तरफ, इस तरह उस तरह। याद रखना वो लॉक होना चाहिए, ऐसा ऐसा लॉक होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो बैठा नहीं है। ओके, अब आप पिस्टन को, हमको डिस्क को पकड़ो प्यार से, धीरे धीरे, थोड़ा जोर लगता है बट धीरे धीरे, ऐसा नहीं एकदम दबाना मत। ओके, नाउ द पिस्टन इज ऑल द वे इन। यहाँ पे गैप देखा, कम हो गया पूरा। अब तुम दूसरा वाला लो एंड इट शुड गो। ओ देयर यू गो, हो गया, दैट्स इट। पीछे वाला एकदम आसान है भाई। अब ये शाफ्ट डाल दो। अगर ये लॉक नहीं होता ना अंदर की तरफ तो ये आपको पता चलेगा। ओके, दिस विल फॉल ऑफ। ओके, ये लाइन पे नहीं आएगा। और अब पिन लो, लगा दो। कभी कभार पिन को घुमाने का करना पड़ता है, बिकॉज ये शाफ्ट अगर एकदम ऐसा, आप पकड़ो शाफ्ट को, याद रखना। इसलिए अगर पहली बार चीज़ें कर रहे हो तो फिर फ़ोटो खींच के रखो, और एक बार हो जाए तो लॉक्स को यहाँ पे लगा दो। अब हो गया, हो गया। अब जब मैं ब्रेक प्रेस करूँगा तो यहाँ का जो पैड है वो टच होना शुरू हो जाएगा। देख रहा है, पिस्टन बाहर आ रहा है, देखा। अब ब्रेक अपने हिसाब से लग जाएगी, समझे। हो गया भाई। बहुत टाइम लगा, तकरीबन आधा पौना घंटा लगा, बट लगा इसके लिए क्योंकि मैं सामने कैमरा रखा हूँ और मैं पीछे कैमरा के हूँ। तो सामने कैमरा रखा है, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा में भी दिखे और आप लोगों को भी दिखे, तो उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे। बट या, इट्स डन नाउ, इट इज़ सॉर्टेड। मैं एक राइड मार के आऊँगा और देखूँगा कि किस तरीके का परफॉर्मेंस मिल रहा है। वो इमीडिएटली नहीं मिलेगा मुझे, फॉर द फैक्ट कि अब ये नया है। तो अगर आप देखोगे तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्कोरिंग। ओके, अब ये माइक्रोस्कोप पे देखोगे ना तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेरा जो ब्रेक पैड है वो अभी सीधा है, एकदम फ्लैट। तो इसको जब तक ये स्कोरिंग में घुस के बैठ नहीं जाएगा ना, बेडिंग नहीं होगा ना, तब तक ये एकदम 100% इसकी ब्रेकिंग नहीं दे पाएगा। सो फिलहाल के लिए अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी बाइक और इसको मौका है क्लीन करो। लुक एट माई बाइक, देख रहा है, A to Z क्लीन है, मतलब नीचे भी देखो, किधर भी देखो। हाँ, यहाँ क्लीन नहीं है, बट ओवरऑल क्लीन रखो यार, बाइक को क्लीन रखो। ये चीज़ें हैं, ये पिस्टन यहाँ पर, इसको क्लीन रखो, इसको सही से रखो। और ये वाला भी वीडियो मैंने बताया था जहाँ पे आपका ब्रेकिंग बराबर से लगता नहीं है, ये टाइट हो जाता है, तो वो भी देख लो। और ब्रेक मैंने जब ये खोला था ना रिसेंटली, तो इसमें हल्का सा कोई तो रेजिड्यू है नीचे, उसका मतलब है कि मुझे ब्रेक ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो जब वो बीच में कचरा आता है तो वो जाम हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज। वापस से थैंक यू वेरी मच गाइज। याद रखिए, विजय हंसोरा प्लीज़, अगर आपने पहली बार ये लंबा वीडियो देखा है, थैंक यू वेरी मच, इतने देर तक आप रुके रहे। और ब्रेक पैड का पूरा एंड टू एंड मैंने करके दिखा दिया आपको। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टाटा। और थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देना चाहूँगा इस वीडियो में। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि ब्रेकिंग में पीछे वाली ब्रेक हमेशा सॉफ्ट ही होती है। ये इसलिए होती है कि अगर हम उसका बाइट एक्सेसिवली बढ़ा दें तो कंटिन्यूस बार बार टायर लॉक होगा, एबीएस बहुत ही एंगेज होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसके लिए सॉफ्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम भी सॉफ्ट करोगे तो नहीं मजा आता। वो जो अपने को नॉर्मली स्लो करना होता है ना, वो नहीं होता। वो बहुत डिस्टेंस वैसे भी, मतलब ऐसा लगता है कि ब्रेक ही नहीं है। ओके, बट वेसरा के या जो भी ब्रेक पैड्स आप लगाते हो, याद रखिए पीछे वाला सॉफ्ट करने के लिए होता है। एफिशिएंट ब्रेकिंग मारने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्पीड पे हो, समझो कि 100 पे हो, जो भी हो, आपको स्लो करना है, आप पीछे की ब्रेक पहले मारो ताकि फ्रंट का जो है सस्पेंशन दबे।
फ्रंट का सस्पेंशन जब दबेगा तो पूरा लोड आपके फ्रंट टायर में आएगा, तब जाके आप आगे की ब्रेक मारो। मतलब समझ रहे हो? तो समझो कि मैं बाइक चला रहा हूं, मैंने पीछे की ब्रेक मारी, गाड़ी मतलब पीछे का मारा, उसके बाद मैं आगे का मार रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे तक पीछे की मारते रहो फिर मारो, ऐसा नहीं। पीछे की मारो फिर आगे की मारो, अच्छा एफिशिएंट ब्रेकिंग होगा आपका। लेकिन याद रखिए फ्रंट का हमेशा ज्यादा पावर होना चाहिए फ्रंट में, तो हमेशा 70% फ्रंट का पावर होना चाहिए, 30% या 40% पीछे होना चाहिए। तो या तो 70-30 या तो 60-40, इसी तरीके से ब्रेकिंग करो। आगे के ब्रेक पे ज्यादा रिलाई करो, ओके, क्योंकि वो आपको ज्यादा जल्दी रोकेगा कंपेयर टू रेयर ब्रेक्स, ठीक है। दूसरी चीज मेंटेनेंस, ब्रेक पैड्स हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, ये सारी चीजें मेंटेन किया करो। ब्रेक ब्लीडिंग करो, ये सब चेक करो, ये करो। ऐसे ही मतलब एक बार जब गाड़ी मिल गई 3-4 साल तक सेम ब्रेक ऑयल पे मत चलाओ, ओके, एफिशिएंसी कम होती है। और मेरे काफी सारे दूसरे वीडियोस हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि अगर ब्रेक का पिस्टन में अगर जाम हो जाता है, रस्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज मेहरबानी करके जो भी गाड़ी है, अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हो तो उसको क्लीन और एकदम स्पिक एंड स्पैन एकदम क्लीन रखो, क्योंकि तभी आपकी गाड़ी तो तभी आपको पता चलेगा कि कोई चीजें काम कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि जितना आप गाड़ी को गंदा रखोगे उतनी चीजें डिग्रेड होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो प्लीज क्लीन रखो, आपको क्लियर कट बहुत डिफरेंस पड़ेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। गाड़ी भी आपकी स्मूथ चलेगी, ओके। तो काफी हो गया टिप्स एंड ट्रिक्स, नहीं तो ऐसे ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद में देखेंगे। चलो बाय बाय, चलो मिलते हैं फिर ब्रेक पैड्स के साथ।